आदरणीय बहन जी ने अपने मान्यवर साहब से प्रेरणा लेते हुए अपने सभी समाज के लोगों को नौकरी देने का काम किया। 90,000 से शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को सरकारी नौकरी दी, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। और साथियों, हमारी आदरणीय बहन जी मान्यवर साहब से सीख के आगे बढ़ी हैं। जिस तरह मान्यवर साहब ने कभी किसी भी काम को करके उसे जताया नहीं, ऐसी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कभी भी जब भी ये काम किए तो किसी को जताया नहीं। परंतु आजकल चाहे वो सपा की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की रहे और चाहे बीजेपी की रहे, वो 10 नौकरियां देती हैं जिसमें मात्र 10-20 हजार का पगार मिलता है और 10 करोड़ रुपए खर्चती है उसको बताने के लिए। इनके सारे बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर के आते हैं, वो एक पर्चे का ऑफर लेटर देकर कि ले तेरे को नौकरी दी, जबकि हमारी आदरणीय बहन जी ने लाखों हजारों लाखों लोगों को नौकरी दी और एक बार भी अपने समाज को जताया नहीं ये काम करते हुए, क्योंकि वो उनका फर्ज था। आदरणीय बहन जी ने इस काम को अपना फर्ज समझा। किसी समाज पे अधिकार या किसी समाज पर उन्होंने एहसान नहीं जताया, परंतु आज जब वो जता रहे हैं तो अपने समाज को जागरूक करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बताएं हमारी आदरणीय बहन जी ने, हमारे मान्यवर साहब ने दिन रात क्या मेहनत करी और क्या अपने समाज के लिए किया। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ये ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि हमारे मान्यवर साहब वो है जिन्होंने इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहब की सीखों को घर घर लेके गए और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं, नेता बनाए हैं। तो अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो वो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, ना कि आपके नेहरू जी हमारे मान्यवर साहब को मुख्यमंत्री बनाते। दूसरी बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जब मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का देहांत हुआ तब क्यों एक भी दिन आपने राष्ट्रीय शोक में नहीं घोषित किया? आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी, पूर्ण बहुमत से आपकी पार्टी सत्ता में थी, आपकी सरकार रही। जब मान्यवर साहब का देहांत हुआ तब आपने एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं रखा और आज आप बात करते हैं कि हम मान्यवर साहब और उनकी पार्टी उनके लोगों को सम्मान देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ हमारे समाज के लोगों का शोषण करती आई है। आज जब चुनाव सर पर है तो उन्हें हमारे मान्यवर साहब याद आ रहे हैं, आज उन्हें हमारी पार्टी याद आ रही है, आज उन्हें हमारा समाज याद आ रहा है। अगर हर पार्टी में ओबीसी और दलित चेहरा है तो वो उसकी नींव हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने रखी है। साथियों, ये चीज हमें पता है, ये उन नेताओं को भी मालूम है जो हमारे समाज से आते हैं और कांग्रेस, सपा, बीजेपी और अन्य पार्टियों में जाके बैठते हैं। ये उन्हें मालूम है कि आज अगर उनकी पहचान है, आज अगर उनकी कोई पहुंच है, अगर उनको कोई पूछ रहा है तो वो सिर्फ मान्यवर साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से है और आपकी बीएसपी की वजह से है। आपके बच्चों के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए बसपा को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और साथियों, अगर हम ये कर पाए तो यही होगी मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को सही मानने में सच्ची श्रद्धांजलि। आदरणीय बहन जी ने बीएसपी के सरकार के दौरान लाखों भूमिहीन परिवारों को खेती करने के लिए उनकी खुद की जमीन के पट्टे दिए, 3-3 एकड़ के पट्टे दिए और वो किसी से छीने नहीं। आदरणीय बहन जी ने ये भूमिहीन परिवारों को जो 3-3 एकड़ के पट्टे दिए वो किसी और से छीन कर नहीं दिए। उन्होंने जो सरकार के पास जमीन थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वो अपने गरीबों लोगों को, भूमिहीन लोगों को बांटकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, एक रोजगार के लिए मौका दिया। साथियों, इस योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने
मान्यवर साहब का दिया हुआ नारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इस नारे के तहत आदरणीय बहन जी ने 3 लाख से ज्यादा सरकारी जमीन हमारे भूमिहीन परिवारों को, हमारे समाज के भूमिहीन परिवारों को 3-3 एकड़ के पट्टे बांटकर उनको खुद की खेती करने का मौका दिया। साथियों, ये सब हुआ क्योंकि सत्ता में बहन जी जैसी एक मजबूत नेता थी और उनके लीडर मान्यवर साहब उन्हें जब सिखाते हुए राह देते हुए रहे। हमारी बहन जी ने उनके अपने शासनकाल के दौरान बीएसपी के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित उनके सभी कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 100 रुपए प्रतिदिन किया है। और हमारे ओबीसी समाज के भाइयों के लिए उनकी जो क्रीमी लेयर की जो वार्षिक आय है उसमें जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करी थी, ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के जो गरीब परिवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सरकारी बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीदी के रातों रात दुगने कर दिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस पे बजट का क्या असर पड़ेगा, सरकार की मशीनरी पे क्या असर पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ अपने समाज, अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत कर उनके लिए वो सारे डिसीजन लिए बिना सोचे समझे कि उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको फायदा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाली गन्ना खरीदी के दाम रातों रात दुगने नहीं किए, उन्होंने उनके साथ साथ हमारे किसानी भाइयों को मुफ्त में बोरिंग का खर्चा भी उठाया और बोरिंग करके दी उनके खेतों में। उसके साथ साथ उनको मुफ्त में सस्ते दामों में बिजली दिलाने का भी काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 28,500 से ज्यादा अंबेडकर ग्रामों में का विकास कार्य किया है, जिसके तहत जितने भी एससी, एसटी और पिछड़े जातियों के गांव आते हैं, इन 28,500 गांवों में इस योजना के तहत साफ पानी, पक्की सड़कें, बिजली, प्राइमरी स्कूल्स और मेडिकल क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराई गई। साथियों, आदरणीय बहन जी ने बहुत सोची समझी तरीके से एक अच्छे प्लानिंग के तहत अपने सही समाज के लोगों को, अपने गरीब जो पिछड़े समाज के लोग हैं, गरीब वर्ग हैं, उनको सही तरीके से सही सुविधा पहुंचाने के लिए एक प्लानिंग के तहत काम करके इन सबको ये सुविधा देने का काम किया। इन्होंने कभी भी, आपकी पार्टी ने कभी भी हवाई बातें नहीं किए, कभी भी एक मैनिफेस्टो जारी करके उसको लोगों को लुभाने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा सत्ता में आकर जमीनी स्तर पर अपने समाज का उत्थान किया है। देश भर में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी और वंचित समाज के लोगों को आज उन्हें याद कर, हमारे समाज के लोग उन्हें आज याद कर उनके विचारों को और मिशन को जीवित रखने का संकल्प लेते हैं। परंतु साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनकी स्थापित की राजनीतिक पार्टी बीएसपी और उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर बीएसपी को सत्ता में लाकर अपने समाज को फिर से मजबूत कर पैरों पर खड़ा करने का काम करेंगे। साथियों, जब जब बहुजन समाज का मूवमेंट आगे बढ़ा है, तब तब हमारे समाज को जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा हमें रोकने की कोशिश की, हमें दबाने की कोशिश की, हमें कुचलने की कोशिश की है, जब जब हमारा समाज एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। साथियों, जब जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का दावा रखा, जब जब हमारे समाज के लोग एकजुट हुए, तब तब इन राजनीतिक पार्टियों ने जो सदियों से, दशकों से राज करती आई है, उन्होंने हमारे समाज के लोगों को तोड़ने का काम किया, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किया, हमारी पार्टी को अंदर से तोड़ने का काम किया है। हम सब बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, हम मान्यवर साहब के सच्चे सिपाही हैं और हमारे लिए हमारी नेता केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप सब मानते हैं तो जो हाथ उठा के बताइए कि ये सच है कि नहीं। साथियों, केवल अपनी
हमारी अपनी बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ उसका अधिकार लड़ने के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हमारी आदरणीय बहन जी बीएसपी की यूपी में 4 बार सरकार बनाकर ये साबित कर चुकी हैं कि वही एक नेता है देश की, यही एक पार्टी है इस देश की जो अपने सर्व समाज के साथ साथ हमारे एससी, एसटी, ओबीसी व पिछड़े समाज का अधिकार दिलाने का काम कर सकती है।